हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बजट 2025 अनाउंस कर दिया गया है और जितने भी चेंजेस लाए गए हैं स्लैब रेट में, रिबेट में, ठीक है, तो सारे चेंजेस लाए गए हैं न्यू टैक्स रेजिम में लाए गए हैं। ठीक है, अभी बजट 2025 की हम बात करें तो ये जो रेट जो चेंजेस किए गए हैं वो अप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, मतलब ये जो पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, उसके लिए अप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं पहले स्लैब रेट क्या है, उसके बाद टैक्स कैसे कैलकुलेशन होने वाला है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अप टू 12 लाख पे इनकम पे टैक्स नहीं है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, रिबेट क्या है और स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे क्या रिबेट लगने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्लैब रेट अगर देखें तो यहाँ पे स्लैब रेट में 4-4 लाख का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अप टू 4 लाख आपको कोई भी टैक्सेस नहीं है, नील रेट है। फिर 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25% एंड 24 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम है तो 30% आपको टैक्स रेट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो 4 लाख से 8 लाख जो 5% है वहाँ पे आपको 20,000 का टैक्स आता है। 8 लाख से 12 लाख के बीच में 40,000 का टैक्स आता है और 12 लाख से 16 लाख के बीच में 60,000, 16 से 20 20% लगता है 80,000 और 20 से 24 1 लाख। ठीक है, मतलब अगर आपका इनकम 24 लाख है तो आपको टैक्स आएगा बेसिकली 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये चल रहा है कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपका इनकम जो है वो 12 लाख है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक मेमो पे चलते हैं। 1 सेकंड, ये है बजट का मेमो। अभी ये क्या कहता है, यहाँ पे बोला गया है कि पहले जो आपको रिबेट मिलता था 7 लाख तक, अब उसको बढ़ा के 12 लाख तक कर दिया है। मतलब जो रिबेट आपको मिलता था 25,000 रुपए का, अब वो बढ़ा के 60,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि पिछले आईटीआर जब हम फाइल कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बीच में ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना पूरा स्कीमा ही चेंज कर दिया था और जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उस पर रिबेट को डिसअलाउ कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत हुई थी, तो अभी पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे लिखा गया है कि सच रिबेट, जो रिबेट यहाँ पे बताया गया है ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अवेलेबल ऑन टैक्स ऑन इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। मतलब अगर आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो उस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उस पर टैक्सेस बन रहे हैं तो आपको रिबेट का बेनिफिट इन पे नहीं मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब वापस आते हैं एक्सेल में। ठीक है, ये रहा एक्सेल। अभी जैसा बोला गया है कि 12 लाख तक पे कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब अगर हमारा इनकम 12 लाख है तो ये रहा, 12 लाख तक अगर हम हमारा इनकम है तो हमको कितना टैक्स आता है 20,000। मतलब 4 से 8 लाख तक 20,000 आता है, फिर 8 लाख से 12 लाख तक 40,000 आता है। दोनों मिला के टोटल 60,000 रुपये टैक्स आते हैं अगर हमारा इनकम 12 लाख तक है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 60,000 का रिबेट मिल जाता है जिससे कि आपको 12 लाख तक पे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको 75,000 तक का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसलिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपका इनकम 12,75,000 रुपये भी है तो भी आपको कोई भी टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा। तो आपका इनकम जो है वो 12 लाख हो जाएगा और 12 लाख के नीचे 60,000 तक का आपको टैक्स आएगा, जो कि आपको रिबेट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्ली आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बजट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं तो एक एक करके हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।